अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, माह नूर का ये महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं रबीउल अव्वल के हवाले से या ईद मिलादुन्नबी के हवाले से आपके सामने एक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। लिखे चलो मान लिया कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यौम विलादत पे क्या करना मिलता है। अहादीस सहीहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखते। सहाबा ने पूछा क्यों? आपने फरमाया ये मेरा यौम विलादत, पीर को आप पैदा, क्योंकि ईद और रोज़ा जवानी जो हमारी ईदें हैं इनमें रोज़ा रखना जायज़। ईद उल फितर को कोई रोज़ा रखे क्योंकि ईद खुशी का दिन है और उसको सेलिब्रेट करना है, तो सेलिब्रेट जो किया जाता है खा पी के किया जाता है या भूखा रह के किया जाता है? जी, तो आपने ये वीडियो देख ली। इस वीडियो में मुफ्ती साहब किबला ने जो बात फरमाई है कि ईद मिलादुन नबी 12 तारीख को नहीं है, और अगर मान भी लें, ठीक है, मुफ्ती साहब ने मान लिया इस बात को, तो चले मान लिया उन्होंने। और दूसरी बात जो मुफ्ती साहब किबला ने फरमाई कि अगर ईद का दिन है तो ईद के दिन तो रोज़ा बनता ही नहीं है। वाकई ईद के दिन रोज़ा नहीं बनता, लेकिन मैं एक जसारत करना चाहता हूँ। मैं मुफ्ती साहब का बहुत अदब एहतराम करता हूँ और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ उनका, लेकिन मैं ये अर्ज़ ज़रूर करना चाहूँगा कि किबला मुफ्ती साहब, ये जो ईद है ईद मिलादुन नबी, अगर आपको ये ईद मिलादुन नबी की समझ नहीं आ रही, आप इसको ऐसे कर लें कि ये जश्न विलादत मुस्तफ़ा है। और दूसरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वो जो ईदें हैं, जो ईद उल फ़ितर और ईद उल अदहा, उसके बारे में कुरान हदीस में बहुत सारी शराइत, ज़वाबित, बहुत सारी उनके अहकामात बयान किए गए हैं। और ये जो ईद है ये हम ज़ाती तौर पर खुशी मनाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की। इसको अगर मैं आसान कर दूं तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया पर तशरीफ़ आवरी की हम खुशी मना रहे हैं। तो ये वो ईद है। ये जो ईद है इसका लफ्ज़ी मायनी अगर डिक्शनरी में देखें तो जस्ट इतना सा ही है कि खुशी मनाना। और कुछ इस्तिलाही मायनी भी हैं इसके, अगर आप मतलब मुफ्ती साहब को तो वैसे भी इल्म होगा, लेकिन मैं फिर भी याद दहानी के लिए बता देता हूँ कि वो खुशी जो बार बार आती है, वो खुशी जो बार बार आती है, इस्तिलाही मायनी इस तरह का है। तो गुजारिश ये है मुफ्ती साहब किबला, गुजारिश ये है कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो ईद है इस पर रोज़ा, सरकार अलैहिस्सलाम ने, आपने फरमाया ना कि सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत की खुशी में सोमवार वाले दिन रोज़ा रखा, पीर शरीफ का रोज़ा रखा। तो पीर शरीफ का रोज़ा ठीक है, लेकिन हम इस दिन ईद मिलादुन नबी वाले दिन रोज़ा नहीं रखते, और जो लोग रखते हैं वो कोई गुनाह नहीं करते, क्योंकि ये ईद ऐसे है जैसे आप समझ लें कि किसी दोस्त को हम कहते हैं यार तेरी दीद मेरे लिए ईद है, तो वो ईद जो है वो भी हमारे लिए एक खुशी का बायस होती है कि हम किसी दोस्त को मिलते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी खुशी का एक लम्हा होता है कि हम अपने एक बड़े पुराने दोस्त से मिले और वो खुशी की बात होती है, उसको हम ईद कहते हैं। और वैसे भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस हमें मिलती हैं कि जुमा के दिन को ईद करार दिया है। अब कोई आशिक रसूल या आशिक मदीना या अल्लाह तबारिक व तआला का फर्मा बरदार बंदा जुमा के दिन रोज़ा रख ले, तो क्या आप कहेंगे कि ये जुमा का दिन तो ईद का दिन है, आपने रोज़ा क्यों रख लिया? और अक्सर मैंने मोमिनीन ऐसे देखे हैं कि जो जुमा के दिन रोज़ा रखते हैं, ख़ास तौर से जुमेरात और जुमा का रोज़ा रखते हैं, पीर शरीफ का भी रोज़ा रखते हैं, बुध का भी रोज़ा रखते हैं, तो जो लोग रोज़ा रखते हैं जुमा के दिन, फिर तो आपकी मंतक के मुताबिक वो लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जुमा का दिन ईद का दिन होता है। तो मुफ्ती साहब किबला, मैं आपका बड़ा अदब एहतराम करता हूँ, इस बात पे दोबारा नज़र सानी फरमाइए। और अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँच जाए तो किबला, मैं एक तालिब इल्म हूँ और आपसे सिर्फ मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि इस पे ज़रा नज़र सानी फरमा के इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाइए। अल्लाह तबारिक व तआला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। जो लोग ईद मिलादुन नबी की खुशी करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है, और जो नहीं करते उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। आला हज़रत ने फरमा दिया कि सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।